आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने मोटिवेशन कोर्स हमारा लिया भाई, 20+ लाइव लेक्चर्स हैं। 1-1 लाख कैसे कोर्स बिकते हैं, मैं सिर्फ 200 रुपए में वो कोर्स लेके आया हूँ। 23 अप्रैल से क्लासेस शुरू होंगी। अभी इसी वक्त उस कोर्स को अवेल करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। यार तुम लोग लाइक नहीं करते, 1 सेकंड लगेगा लाइक करने में, क्या चला जाएगा? सब्सक्राइब करने में क्या चला जाएगा? फटाक से सब्सक्राइब करो यार। जितना लाइक करोगे ना उतना ज्यादा वीडियो प्रमोट होता है। इतने बढ़िया बढ़िया वीडियोस लेके आया हूँ आपके सामने। सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको चाइना की व्यथा बताई थी। देखिए चाइना के बारे में आप पहले समझिए, इस समय यहां की कंडीशन बद से बदतर हो गई है। जो चाइनीज हैं वो पगला चुके हैं पूरी तरीके से, वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। शी जिनपिंग का अथॉरिटेरियन रिजीम में अब सेंध लग चुकी है। एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है, मुझसे सवाल भी पूछते हैं बच्चे काफी ज्यादा। अभी मैं एक जगह ऑफलाइन सेंटर पे गया था, तो एक वहां पे भी ये सवाल उठा जब बात रशिया की हुई, चाइना की हुई, तो एक सवाल आता है कि सर आप एक बात बताइए कि हमको मालूम है कि चाइना एक अथॉरिटेरियन कंट्री है, हमको पता है रशिया एक अथॉरिटेरियन कंट्री है, मिडिल ईस्ट में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है, तो सर आप ये बताइए कि ये लोग क्रांति क्यों नहीं लेके आते? क्रांति आनी चाहिए ना, क्यों नहीं लेके आते? इसका एक रीजन है दोस्तों, डेवलपमेंट। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम डिक्टेटर हो, कत्लेआम कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ये उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। डेमोक्रेसी अथॉरिटेरियन है, उनको फर्क इस बात से पड़ता है कि हम सही से रहने की नहीं, रोटी कपड़ा मकान का की व्यवस्था है हमारे देश में कि नहीं। अगर रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाइना में डेवलपमेंट है, रशिया में डेवलपमेंट है, और फिर उसके बाद चाइनीज मीडिया, रशियन मीडिया या बाकी जगह की जो मीडिया है ना, देखिए आमतौर पे 10 में से 8 लोग जो हैं उनके पास इतना वक्त नहीं होता है पढ़ने का। वो बैठ के आगे किताबें नहीं पढ़ेंगे, वो बैठ के आगे पेपर्स नहीं पढ़ेंगे, वो इतना थक जाते हैं। कोई एक इंजीनियर है, अब आप उससे एक्सपेक्ट करोगे कि वो चाइना की हिस्ट्री पढ़े या जो सच्चाई है उसको पूरे दिन? नहीं, वो खोलेगा टीवी, वो सोशल मीडिया, 1 घंटा उसने टीवी देखा, न्यूज देख ली, खत्म। अब यहां पे जो मीडिया है वो पूरा स्टेट कंट्रोल्ड है, एक ये भी बहुत बड़ा कारण है। लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि वो इतने समय तक सस्टेन नहीं कर पाता। देखिए गलत चीजें सस्टेन नहीं करेंगी। फॉर एग्जांपल, आप एक पर्टिकुलर सरकार को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, जैसे अभी श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका में जैसे महिंदा राजपक्सा, वो बड़े राष्ट्रवादी और ये सब बनते थे, उनको लोगों ने सपोर्ट किया, ठीक है, लेकिन वो चाइना की गोद में जाके बैठ गए। सपोर्ट किया 3-4 साल तक वो सपोर्ट रहा, लोगों की हालत बद से बदतर होती गई, और अब देखिए क्या हो रहा है, वो सपोर्ट पूरा खत्म हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हो ना, तो पब्लिक वो बर्दाश्त नहीं करेगी। इन देशों में भी ये है, अगर गलत होगा तो पब्लिक बर्दाश्त नहीं करती, वो उखाड़ फेंकेगी सत्ता को। लेकिन यस, डेवलपमेंट जरूरी है, और चाइना इज हाईली डेवलप्ड। चाइना, आपको ये मानना पड़ेगा कि चाइना में रोजगार की कमी नहीं है। डेन ज़ियाओपिंग 1980s में डेन ज़ियाओपिंग जब आए ना, तो भाई उन्होंने सब बदल के रख दिया। लेकिन दोस्तों अब चाइना में दिक्कतें शुरू हो चुकी हैं। कोविड-19 से ये शुरू हुई। चाइना एक क्लोज्ड कंट्री है, वो अपने अफेयर्स जो है ना, घर की बात पूरी दुनिया में नहीं फैलाएगा, वो निकलने ही नहीं देता है। अब वो क्या करता है, मारेगा, पीटेगा। चाइना एक खूंखार पति है, जो पब्लिक यहां पे पत्नी समझ लीजिए, जिसको बहुत मारता पीटता है कि बेटा तुम बाहर जाके दिखाओ जरा, कुछ बोला तो तुमको गायब, डिसअपीयर कर देंगे पूरा का पूरा। चाइना में ये चलता है। तो अभी अगर आप 1-2 सालों से देखें तो ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, बहुत ज्यादा। शी जिनपिंग की जो इनका अभी, एक तो इन्होंने अनिश्चितकालीन तक इन्होंने बोला कि भाई हम राष्ट्रपति रहेंगे, 2035 तक तो हम ही है राष्ट्रपति, वो लोगों को पसंद नहीं आया। एक निश्चित टर्म है, 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति बन नहीं सकते, इन्होंने अमेंडमेंट करा दिया अपने कानून में। ये दूसरा पॉइंट ये है कि हाल फिलहाल में आप देखेंगे, पिछले 2 सालों से ज्यादा हो रहा है, जैक मा के साथ आप देखिए कि वो कौन सी चाइनीज टेनिस खिलाड़ी थी, उसके साथ आप देखिए, कोई भी अगर सरकार के खिलाफ बोलता है उसको रातों रात गायब कर दिया जाता है। जो गलवान घाटी इंसिडेंट हुआ, बहुत चाइनीज मारे गए। चाइनीज आर नॉट मेंट टू बी वॉरियर्स, इसका भी मैं अभी आपको बताऊंगा। उसमें कुछ पत्रकारों ने आवाज उठाई, बोला कि चाइनीज वाले बहुत मारे गए हैं, गायब कर दिया, उनको गिरफ्तार कर दिया। कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट ने चाइना के खिलाफ बोला, उनको जेल में डाल दिया। ये सब पब्लिक अब देख रही है। लेकिन फाइनल नेल इन कॉफिन इज दिस। व्हाट इज दिस? स्क्वायर बॉक्स आइसोलेशन सेंटर। इनकी जो जीरो कोविड पॉलिसी है वो पूरी तरीके से फेल कर गई है। ये जो आप स्क्वायर बॉक्सेस देख रहे हैं ना,
इतने छोटे से 12 बाई 12 के स्क्वायर बॉक्सेस में इनको अपनी एक एक महीना बिताना पड़ रहा है और चाइनीज आर फ्रस्ट्रेटेड। 23 करोड़ के करीब लोगों को इन्होंने कैद करके रख दिया है। चाइना में ऑन एन एवरेज डेली 20 से 25,000 केसेस आ रहे हैं। BA.1 ओमिक्रॉन, BA.2 सब वेरिएंट, ओमिक्रॉन का छोटा भाई और अब XC वेरिएंट रिकॉम्बिनेंट। तो आप ये समझिए कि चाइना में कोविड की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। कोविड को रखो साइड में, आप हाहाकार मचा हुआ है जो चाइनीज सरकार लोगों के साथ कर रही है। इतनी दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं कि ऐसा क्यों मुझे लग रहा है या ऐसा कि अब कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। दोस्तों, चाइना में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आपको पता है 45 शहरों में बहुत ही ब्रूटल लॉकडाउन है और ज्यादातर शहरों में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं उस पर हम आएंगे, लेकिन फिलहाल अगर आपको चाइना को समझना है तो आप कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जरूर पढ़िए। चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री पहले नहीं था, इसका भी मैं आपको थोड़ा सा एक इतिहास बता दूंगा। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है ये बहुत ही शानदार है, लेकिन ये अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इसको सुन सकते हैं कुकू FM पे। ये एक ऑडियो बुक है जो आप कुकू FM पे सुन लीजिए। अब वही बात है ना, अब इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत बढ़िया हैं क्योंकि आमतौर पे होता क्या है ना कि जैसा मैंने बताया कि लोग थके होते हैं, लोगों को इतना वक्त नहीं है किताबें पढ़ने का, तो आप कुकू FM को डाउनलोड करिए। कुकू FM को आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे ढेर सारी ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज, 1000+ घंटे का कंटेंट आपको सामने दिखेगा। ठीक है, 4.5+ रेटिंग है, आत्मनिर्भर ऐप है भाई, मेड इन इंडिया ऐप है, तो ऐसे लोगों को हमको प्रमोट भी करना चाहिए। BR50 अंबेडकर जयंती है, तो BR50 कूपन कोड आपको यूज करना है, आपको एक्सक्लूसिव 50% ऑफ मिलेगा। इनका सब्सक्रिप्शन 399 का है, आपको पूरे साल का सब्सक्रिप्शन 199 में मिलेगा और ये 17 अप्रैल तक वैलिड है, 17 अप्रैल तक वैलिड है। तो आपको करना क्या है, पहले तो इतनी सारी ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज आपको सुनने को मिलेगी। ठीक है, रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, ये सब बेस्ट सेलिंग किताबें हैं। ओके, तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करिए, रीडायरेक्ट होंगे, ऐप को डाउनलोड करिए, ये कूपन कोड लगाइए और मजे उठाइए। ऑडियो बुक, ढेर सारी ऑडियो बुक एंड बुक समरीज, उस पर चाइना के भी बारे में आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो ये जो आइसोलेशन सेंटर्स हैं, स्क्वायर बॉक्सेस, लोग परेशान हो गए हैं, लोग अपना माथा पीट रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है। एक बंदा बताता है कि 14 दिन तक मुझे आइसोलेशन सेंटर में रखा, फिर खींचते हुए मुझे ले गए और मुझे घर में डाल दिया, वहां पे भी लॉकडाउन, और मुझे बहुत कम मतलब राशन दिया है। लोगों के पास कुछ नहीं बचा है खाने को, कोई मदद नहीं आ रही है। और जब कोई अगर प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, तो ये आर्मी आ रही है, घरों में आर्मी आ रही है, आपको पता है, और मार रही है, पीट रही है लोगों को। यहां तक दोस्तों इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन लेवल इनका हाई है कि भाई एक 26 माले की बिल्डिंग से एक आदमी फ्रस्ट्रेट हो गया, 2 महीने से बंद था, कूद गया, वो सुसाइड कर लिया उसने, निकलने के लिए कि किसी तरीके से निकलने, सुसाइड कर लिया वो। ये हालात है। रात में दोस्तों, ये मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा, ये रात में, ये आपको दिख रहा है ना, ये अपार्टमेंट्स में जितने भी लोग रह रहे हैं सब कैद हैं, सब कैद हैं, चिल्ला रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है भूत लौट रहे हैं दोस्तों। मैं तो जब मैंने हेडफोन से सुना तो मेरी तो एकदम रूह कांप के अंदर तक हिल गया। मैं ये क्या है। और फिर उसके बाद अनाउंसमेंट, चाइनीज अथॉरिटीज ने अनाउंसमेंट किया कि भैया रुको, सबर करो, रुको जरा, सबर करो। ये जो तुम्हारी इतनी आत्मा है कि तुम अपनी सोल को फ्री करना चाहते हो, ये इसको थोड़ा सा रखो। और यहां पे इन लोगों को ये डायरेक्ट किया गया है कि आप कम्युनिस्ट पार्टी के लिए गाने गाओ। मतलब एक तो दिक्कतें, ऊपर से और कम्युनिस्ट पार्टी करो। अब अगर आप चाइना के इतिहास को देखें तो इससे पहले के चाइना में विद्रोह हुए हैं। चाइना में देखिए, चाइना एक बहुत ही जबरदस्त सिविलाइजेशन थी, नो डाउट। चाइना, ज्यादातर चीजें चाइना में इन्वेंट हुई। चाइना और भारत में कंपटीशन रहता था कि कौन ज्यादा बड़ा है, लेकिन चाइनीज कभी वॉरियर्स नहीं रहे। आज भी अगर चाइना किसी भी देश से लड़ ले, वो हार जाएगा और बुरी तरीके से हारेगा। चाइनीज कभी भी वॉरियर्स थे ही नहीं। उनको पहले चंगेज खान ने पीटा, जापानीज ने पीटा, पहले तो खुद ही वॉरिंग पीरियड और ये सब रहा, खुद ही आपस में लड़े हुए हैं। और चाइना और भारत में बहुत सिमिलैरिटीज भी आपको मिलेगी। चाहे भारत में आपको 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी मिलेगी हिंदुइज्म में, और चाइना में भी आपको 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी मिलेगी। कॉन्फ्यूशियनिज्म आपको चाइना में मिलेगा। चाइनीज आमतौर पे शांत लोग होते हैं, यस,
आपने सही पहचाना, ये बहुत ज्यादा लड़ाके नहीं होते हैं, दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल और वो बहुत ही शांत होते हैं। आपको लगे सर चाइना के बाद चाइनीज लोगों की तारीफ करो, सरकार तो इनकी निकम्मी है। और चाइनीज पीपल्स आर फ्रेंडली, मतलब वो ऐसा नहीं कि आपको बहुत, आप देखिए, आप जो लोगों के एक्सपीरियंस है वो देखिए, ठीक है, आप खुद देखिए कि इसीलिए भारत सरकार भी इतना वो सस्ता उनका लेबर होता है कि चाइनीज को हर चीज वो चाइना को दे देती कि आ जाओ आ जाओ। काम को लेके बहुत स्किल्ड वर्कर्स होते हैं वहां पे। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि इन लोगों को अब विद्रोह करना पड़ेगा। हुआ क्या कि भाई देखो, एक ये फिलॉसफी दी जाती है कि कॉन्फ्यूशनिज्म अभी तक चाइना में है। लोगों के अंदर, लोग विद्रोह इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक उनकी फिलॉसफी ये लोग फॉलो करते हैं, जो कि शांति का प्रतीक है एक तरीके से। लेकिन कम्युनिस्ट तो ऐसा करते नहीं, वो तो सीधा बंदूक ही उठाते हैं। 1945 के बाद से, 49 के बाद से, जब से चाइना कम्युनिस्ट नेशन हुआ है, हिंसा ही हिंसा हमको चाइना में देखने को मिली है। कोई इसको मार रहा है, कोई खत्म कर रहा है, ये सब हुआ है, बहुत प्रॉब्लम। ये पहले इतना नहीं था, लेकिन बाद में ये बढ़ गया। डेंग जियाओपिंग है 1980s में। लेकिन डेमोक्रेसी के लिए भाई देखो, जब 1911 में चाइना में रेवोल्यूशन आया, 2000 साल तक चला राजा महाराजाओं का पीरियड, लेकिन जब यहां पे 1911 में क्रांति आई, जिनहाई रेवोल्यूशन, सन यात सेन है, तो उन्होंने बोला था सबको डेमोक्रेसी मिलेगी, सबको डेमोक्रेसी मिलेगी। लेकिन डेमोक्रेसी नहीं मिली, किसी को डेमोक्रेसी नहीं मिली, क्योंकि चाइना में आ गया कम्युनिज्म। अब 1980s में, मतलब 1975 के बाद से डेंग जियाओपिंग जब आए तो उन्होंने चाइना को मॉडिफाई किया। लेकिन डेमोक्रेसी की मांग चाइना में हमेशा आज भी है। 1989 में पहली बार चाइना में विद्रोह हुआ तियाननमेन स्क्वायर पे, है ना, जब चाइनीज स्टूडेंट्स सड़कों पे आ गए और उन्होंने ये बोला कि हमको चाहिए डेमोक्रेसी। तो उन स्टूडेंट्स के ऊपर चाइना ने टैंक चढ़ा दी। वो एकमात्र, आप अभी चाइना में जाके इसकी बात नहीं कर सकते इस इंसिडेंट की, वो एकमात्र, उसमें मैंने लेक्चर भी दिया, एकमात्र विद्रोह था चाइना में। अब उसके बाद फिर चाइना को समझ में आ गया सरकार को कि भाई लोगों के लिए हमको जीना है, तो वहां पे बहुत डेवलपमेंट हुआ। लेकिन दोस्तों, ये जो पॉलिसी है 2019 के बाद से जो चीजें हुई हैं और अभी जो कोविड की पॉलिसी है, इससे चाइनीज लोग बहुत दिमाग खराब हो गया उनका, और इससे सरकार के खिलाफ इतना ज्यादा गुस्सा है, इतना ज्यादा गुस्सा है कि वो कुछ भी कर दें, परेशान हो गए हैं। तो हो सकता है, देयर इज अच्छा चांस है कि चाइना में भी आपको विद्रोह देखने को मिले। शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि प्रोटेस्ट हमको देखने को मिल रहे हैं। वक्त लगेगा, हो सकता है वक्त लगे, लेकिन ये दिक्कत है। और इनकी सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी को भी इसका अंदाजा है। इनको लगता है कि मिलिट्री भेज के सबको खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, दुनिया ऐसे नहीं चलती है। तो ये जब मैंने वीडियोस देखे तो मुझे लगा कि, और जब मैंने न्यूज़ पढ़ी, भाई विंटर ओलंपिक जब हुए बीजिंग में, तो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, दिमाग खराब लोगों का, कितना प्रोटेस्ट किया उन्होंने। फिलहाल जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा, बट यस, ये एक शुरुआत है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्या लगता है। थैंक यू सो मच।